friends. Now today's topic is cofactors of matrix. Main point, for finding the cofactors of matrix we have to find first minors of matrix जो हमने last video में देखा था, okay, and multiply them with the signs. Now we know that the matrix of 3 cross 3 order, suppose 1 1 place, 1 2 place, 1 3 place, 2 1 place, 2 2 place, 2 3 place, 3 1 3 2 3 3, right? They all place having sign, particular sign, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. So this 4 signs are negative and बाकी सारी पॉजिटिव है. सो बेसिकली हमें करना क्या है, हम जो माइनर डिफाइन कर रहे थे, राइट, वो माइनर ही डिफाइन करने हैं, बट माइनर डिफाइन करने के बाद इन सारी साइंस को उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. बेसिकली उसका कोफैक्टर का फॉर्मूला है. जैसे माइनर को इंडिकेट करते थे हम माइनर M11 लाइक दिस. अगर हमें कोफैक्टर डिफाइन करना है तो हम डिनोट करेंगे C इनिशियल I J, मीन्स ith रो jth कॉलम. ओके, नाउ बेसिक फॉर्मूला इज Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस j Mij. इसमें I क्या है, रो का काम करेगा और j कॉलम का काम करेगा. क्लियर? सो सपोज मुझे अगर C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिफाइन करनी है, सो -1 रेज टू 1 प्लस 1 M11, मतलब बेसिकली हमें माइनर ऑफ 1 1 फाइंड करना पड़ेगा, एज वेल एज यहाँ पे -1 रेज टू 1 प्लस 1. ये इंडिकेट क्या करता है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है ये सारी साइन. ओके, सपोज मैं 1 1 लिख रहा हूँ तो देखो -1 रेज टू 1 प्लस 1 मीन्स व्हाट, -1 रेज टू 2. सो -1 रेज टू 2 क्या आएगा, हमें +1 मिलेगा जो मल्टीप्लाइड है विथ M11. जैसे कि मैंने बोला कि माइनर डिफाइन करो और मल्टीप्लाई देम विथ दिस साइंस. अब ये सारी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया मैट्रिक्स A 1 2 1 -1 -1 0 3 0 4 and find cofactor of matrix. ओके, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक फॉर्मूला है Cij -1 रेज टू I प्लस j Mij. अब कई बार क्या होता है कि अगर हम ith रो jth कॉलम मतलब 1 1 1 2 करते हैं तो बेसिक फॉर्मूला में हमें गड़बड़ भी, लिखने में गड़बड़ हो सकती है. तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स कौन सा प्लेस. ओके, तो कोफैक्टर इसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर ऑफ 1. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, -1 रेज टू 1 प्लस 1 M11, मतलब बेसिकली हमें M11 डिफाइन करना पड़ेगा. अब M11 हम जानते हैं कैसे डिफाइन करते हैं. M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब करो, क्या बचेगा, डिटरमिनेंट में लिखो -1 0 0 4 बराबर. सो -1 रेज टू 1 प्लस 1, सो ये हो गया 2 इंटू, सॉल्व करते हैं तो -1 इंटू 4 -0 इंटू 0, बेसिकली ये 0 हो गया, राइट. -1 स्क्वायर डॉट -1 इंटू 4 विल बी -4 -0. तो इसको सॉल्व करते हैं तो -1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 इंटू -4, तो बेसिकली हमारा C11 क्या मिला, -4. ओके, अब ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं C12. अब C12 के लिए -1 रेज टू I प्लस j M12. अब I प्लस j है तो मतलब 1 प्लस 2, तो ये क्या हो गया, -1 रेज टू 3.
अब M12, तो M12 मतलब सेकेंड प्लेस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गायब, -1 0 3 4, -1 0 3 4, राइट। सॉल्व करते हैं, -1⁻³ मतलब -1 बचेगा, इंटू 4 इंटू -1 -0 × 3, सो -1 इंटू -4 अगेन -0, तो क्या मिलेगा +4, बिकॉज -1 इंटू -4 है ना, यही बचेगा, ये मिला हमें +4, तो ये मिला हमें C12 का आंसर, ये है C11। अब डिफाइन करते हैं C13, सो -1⁻1 + 3 M13, -1⁻1 + 3 मतलब क्या हुआ -1⁻4, तो आगे जाके वो +1 हो जाएगा। और M13, अब M13 निकालना है, तो M13 के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सो थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 -1 3 0, राइट। सो -1 -1 3 0, -1 इंटू 0 -1 इंटू 3, ओके। सो ये 0 हो गया, और ये -1 इंटू 3, -3 इंटू माइनस, ये हो गया +3, तो आंसर आएगा +3। अब ऐसे फॉर्मूला में रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक शॉर्टकट मेथड भी है मेरे पास, वो हम ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली वो सॉल्व हो जाए। तो अगर हमें अब मैं C21 डिफाइन करना है ना, तो मैं शॉर्टकट मेथड से करूँगा। कौन सा शॉर्टकट मेथड? अब मुझे पता है कि C21 का सिंबल क्या है, माइनस, तो पहले से मैं माइनस रख दूंगा, और M12 का डिटर्मिनेंट। सो C21 डायरेक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस इंटू M21। अब M21 देखो, M21 क्या है हमारा, M21 सेकेंड रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब, तो 2104, ठीक है। सो 2104 को हम रख देते हैं, 2104 सॉल्व कर दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 2 इंटू 4 8, 0 इंटू 1 0, सो आंसर विल बी -8। देखो आपकी साइन भी इंक्लूड हो गई और आंसर भी मिल गया, ओके। C22 का साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब C22 है 1 1 3 4, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, +4 -3, तो हमें आंसर मिलेगा 1, क्लियर। उसी तरह C23, तो इसका सिंबल है माइनस, M23, अब M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम गायब, ठीक है, 1 2 3 0। आप पीछे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें, सो 1 इंटू 0, ये माइनस है, 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, तो क्या आएगा -0 6, माइनस इंटू -6 विल बी +6, राइट। वैसे ही सो इस तरह C31 C32 C33 हमारे आएंगे 8 -1 एंड 1। अब सारे कोफैक्टर्स को हम एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। सो इस तरह कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमें, -4 4 3 -8 1 6 8 -1 1। सो इस तरह आप कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।